नमः संस्कृताय छात्रों, आज हम मकारांत पुल्लिंग किम शब्द पढ़ने जा रहे हैं जो आपको संस्कृत पढ़ने में और समझने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि ये जो शब्द हैं, किम का अर्थ होता है क्या, ठीक है, क्या, कौन, किसने, किसको, किसके लिए, ये सब आप लोगों को प्रश्न निर्माण में सहायक होंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो वचन होते हैं वह संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। ठीक है, उसी प्रकार से संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है और नपुंसक लिंग होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, और विभक्तियाँ जो होती हैं वह 7 प्रकार की होती है, जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इस प्रकार से 7 होती हैं। आपको पहले पता होगा कि जैसे जो टीचर अभी भी पढ़ाते हैं कि वो पढ़ाते कहा, कऊ, के, कम, कऊ, क्या, कान, तो इस तरीके से याद नहीं रह जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमको याद नहीं होता है कि ये कहा, कम, केन, ऐसा याद नहीं रहता। लेकिन यदि हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, यदि हम इसको एक वचन को पूरा याद कर लेंगे, पूरी 7 विभक्ति याद कर लेंगे तो हमको आसानी होगी। ठीक है, तो एक वचन को हमको याद होना चाहिए, 2 वचन सबकी सरल रहती है और बहुवचन की भी हमको 2 एक जैसी रहेंगी, फिर मतलब 2-3 एक जैसी रहती हैं और बाकी सरल रहती हैं। तो इस प्रकार से हमको याद करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं इसको। कहा, कम, केन, कहा, कम, केन, ठीक है, कहा, कम, केन, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, कहा, कम, केन, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्, कहा, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्, कहा, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्, इस प्रकार से हम याद कर लेंगे इसको। ठीक है, और बीच में जो बोलते भी जाएंगे कि प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और सप्तमी विभक्ति, इस प्रकार से। ठीक है, तो एक बार इसको फिर हम रिवाइज करेंगे। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, कहा, कम, केन, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्। अब देखिए पंचमी में जो विभक्ति है वह भी देखिएगा, इसमें क्या आता है, लास्ट में ता आता है। इसका अर्थ होता है किसी चीज़ से अलग होने के लिए। तो बहुत सी ऐसी शब्द हैं और विभक्तियां हैं जिसमें पंचमी विभक्ति में लास्ट में एक वचन में क्या आएगा, ता आएगा, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं 2 वचन में। 2 वचन में इसको देखते हैं। कऊ, कऊ, प्रथमा, द्वितीय में क्या आ जाएगा, कऊ, कऊ, फिर काभ्याम, 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 तृतीय, चतुर्थी, पंचमी एक जैसी रहती है तो काभ्याम, 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 फिर आएगा कयोः, कयोः, षष्ठी और सप्तमी एक जैसी होती है तो कयोः, कयोः। इसमें भी हमको 3 चीज़ें बस याद करनी होंगी, 3 शब्द याद करने होंगे। कऊ, कऊ, एक काभ्याम, काभ्याम, काभ्याम और षष्ठी और सप्तमी में कयोः, कयोः आ जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं, बहुवचन में चलते हैं। के, कान, कई, क्या आ जाएगा, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया में प्रथमा में आ जाएगा के, द्वितीय में आ जाएगा कान और तृतीया में आ जाएगा कही। के, कान, कही, और फिर चतुर्थी, पंचमी एक जैसी होगी, केभ्यः, केभ्यः, सप्तमी में आ जाएगा केसाम और षष्ठी में केसाम और सप्तमी में आ जाएगा केसु। इस प्रकार से बहुवचन में 2 चीज़ें आप याद रखना इसमें, क्योंकि देखिए जैसे केसाम, यहाँ पर केसाम की जगह पर अड़ाम आता है, यहाँ पर आम है तो यहाँ अड़ाम भी आ जाएगा और नाम भी आ जाएगा। तो यदि ऐसे शब्द यदि आ रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि बहुवचन की ये क्या है, षष्ठी विभक्ति है। और केसु, सा में छोड़ो की मात्रा, बड़ों की मात्रा, इस टाइप से आ जाए सा में, तो ये आप समझ जाना सप्तमी विभक्ति की बहुवचन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद कर लेना। ठीक है, एक काम करना कि एक चार्ट बनाना, घर में भी यदि आप बना सकते हैं, इसको पढ़ लेना और फिर अपना एक चार्ट बनाना, क्योंकि इससे जो है वह बहुत से क्वेश्चन आपके, जैसे प्रश्न निर्माण है, प्रश्न आपको बनाना है। ठीक है, और क्वेश्चन आपको जो समझने पड़ेंगे, तो यह किसका मतलब क्या होता है ना, केभ्या, केभ्या। ठीक, केसाम का मतलब होता है, केसा मतलब किसके लिए। ठीक है, तो किसके लिए मतलब किन लोगों के लिए, किन सब के लिए, इस टाइप से आएगा बहुवचन में। ठीक है, कस्य मतलब किसका, किसकी, किसके। ठीक है, किस में, पुल्लिंग में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब देखिएगा मकरांत स्त्रीलिंग में किम शब्द, तो इसका देखिए एक वचन में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर कहा था, इसमें कहा आ जाएगा, आ की मात्रा आ जाएगी स्त्रीलिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर कम था, यहाँ काम, आ की मात्रा आ जाएगी काम, का, काम, कया, का, काम, कया,
और कस्यई, यहाँ पर कसमई था लेकिन यहाँ पर आ जाए कस्यई। चतुर्थी विभक्ति स्त्रीलिंग में कस्यई, फिर आ जाए कस्याः कस्यः, पंचमी षष्ठी इसकी एक जैसी होगी और आ जाएगा कस्याः कस्यः, और सप्तमी में आ जाएगा कस्याम। ठीक है, एक बार हम इसको फिर रिवाइज करेंगे। का काम कया, का काम कया, प्रथमा द्वितीय तृतीया, का काम कया, चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, तो कस्यई कस्याः कस्याः कस्याम, इस प्रकार से। अब देखिए द्वितीय वचन में देखना के, इसके एक जैसे होते हैं द्वितीय वचन, आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था कौ कौ, पुल्लिंग में कौ कौ, स्त्रीलिंग में के। ठीक है, और यहाँ आ जाए काभ्याम काभ्याम काभ्याम, तो इसका देखिए काभ्याम काभ्याम एक जैसा है, कयो कयो इसका एक जैसा, तो ये पूरी विभक्ति हमारी एक जैसी होगी, सिर्फ बदलेंगे के। अब आगे चलते हैं, आप यहाँ देखते हैं बहुवचन में कहा 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 कहा, बहुवचन में आ की मात्रा आ जाएगी। देखो यहाँ का आ की मात्रा है लेकिन विसर्ग नहीं है। आ की मात्रा यदि किसी शब्द में हो लेकिन विसर्ग ना हो तो समझना एक वचन का है, लेकिन यदि आ की मात्रा के साथ विसर्ग लगा हो तो समझ जाना कि ये बहुवचन के शब्द हैं। ठीक है, कहा कहा, फिर आ जाएगा काभी, के काभी के बाद आ जाएगा काभ्या काभ्या। यहाँ पर देखिए केभ्य पुल्लिंग में पढ़ा था, इस लिंग में हम पढ़ेंगे काभ्या काभ्या। ठीक है, यहाँ पर एक कासाम में यहाँ पर देखिए आ की मात्रा जे वाला सा बना है। ठीक है, 66 कोण वाला, लेकिन यहाँ पर सा सरवते का सा बना है, तो कासाम और कासू। यहाँ पर देखिए जे वाला भी सा बना है और यहाँ पर ए सा बना है। थोड़ी अलग अलग आप देख के पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे तो आपको याद जरूर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नपुंसकलिंग में। नपुंसकलिंग में हमें प्रथमा और द्वितीय बस याद करनी पड़ेगी, और बाकी जितना ही तृतीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक यह पुल्लिंग के अनुसार काम करेगा। इसके जो रूप रहेंगे पुल्लिंग के अनुसार होंगे। ठीक है, तो इसमें प्रथमा द्वितीय विभक्ति देते हैं एक वचन में किम, तो यहाँ पर का था, यहाँ पर कहा था, लेकिन पुल्लिंग नपुंसकलिंग में आ जाएगा किम। दो वचन में के आ जाएगा, इसमें स्त्रीलिंग के अनुसार चलेगा तो यहाँ पर के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कहा है, यहाँ पर के है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा बहुवचन में कहानी। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको याद कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बच्चों मेरा पढ़ाना कैसा लगा आप लोगों को? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा। और यदि आप लोग किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं कि इस पर आपको समझ में नहीं आ रहा है और वीडियो चाहिए है, तो मैं आपको उस पर वीडियो बनाकर दूँगी। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।